हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में ज्योग्राफी का लास्ट पार्ट होगा, जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं कोस्टल प्लेन्स के बारे में। देखिए, इससे पहले हम जो है हिमालयास के बारे में जो है वो पढ़ चुके हैं, इंडो गैगनेटिक प्लेन्स के बारे में पढ़ चुके हैं, पेनिनसुलर प्लेटूज के बारे में पढ़ चुके हैं, थार डिजर्ट के बारे में पढ़ चुके हैं, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट्स के बारे में जो है पढ़ चुके हैं। तो आज का ये जो लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, ये हमारे कोस्टल प्लेन्स है। अब देखिए, मैप में जो है ये कोस्टल प्लेन्स होते हैं, ये जो है ये कोस्टल प्लेन्स है। ये साइड में आप देख सकते हैं बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी के, तो ये हमारी कोस्ट है। तो इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे और फिजियोग्राफी जो आपका है ये जो है वो कंप्लीट होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप जानते हैं सभी के इंडिया की जो है कोस्ट लाइन जो है वो 6000 किलोमीटर है, अगर हम आइलैंड्स को इंक्लूड नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम आइलैंड्स को भी इंक्लूड करेंगे तो इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वो 7500 किलोमीटर है, जो कि 13 स्टेट से जो है पास होती है और उसके अलावा यूनियन टेरिटरीज से भी जो है पास होती है। कोस्टल प्लेन जो है इंडिया के वो रन करते हैं पैरेलल टू द अरेबियन सी के पैरेलल में चलते हैं और बे ऑफ बंगाल के जो है पैरेलल में चलते हैं। जो हमारे वेस्ट कोस्ट है वो अरेबियन सी के पैरेलल में है, ईस्ट कोस्ट जो है वो बे ऑफ बंगाल के जो है पैरेलल में है अलोंग द पेनिनसुलर प्लेटूज। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं ये हमारी जो है वो वेस्ट कोस्ट रहेगी और ये हमारी जो है वो ईस्ट कोस्ट जो है वो रहने वाली है, जो येलो में जो है वो शो की गई है। इनके अलग अलग नाम भी है, जैसे कि काथियावाड़ कोस्ट है, कोंकण कोस्ट है, मालाबार कोस्ट है, यहाँ पर तमिलनाडु में कोरोमंडल कोस्ट है, यहाँ पर आंध्रा कोस्ट है, उटकल जो है वो कोस्ट है। तो इन्हीं के बारे में आज की वीडियो में जो है हम पढ़ेंगे। तो एक बार जो है आप इसे देख लीजिए अच्छे से। यहाँ पर मैंने जो है वो आया हुआ है कि पेनिनसुलर प्लेटूज जो है, इसके बाद वेस्टर्न घाट आते हैं, फिर हमारे जो ये जो ग्रीन में एरिया है ये हमारे कोस्टल प्लेन्स है। यहाँ पर आपको अरेबियन सी देखने को मिलेगा और ये पूरा जो है वो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है। तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वो गुजरात कोस्ट से जो है गल्फ ऑफ कच्छ से जो है स्टार्ट होता है। फिर यहाँ पर जो है वो कोंकण पोस्ट रहेगा, गोवा पोस्ट रहेगा, केरला में मालाबार पोस्ट रहेगा और कन्याकुमारी पे आके जो है वो पूरा एंड होगा। ठीक है, अब कोस्टल प्लेन जो है इंडिया के वो कहाँ पर लोकेटेड है? along the Arabian Sea coast in the west and along the Bay of Bengal coast in the east। तो यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट जो है इस वजह से जो है वो कोस्ट बनते हैं। एक बनता हमारे पास वेस्ट कोस्टल प्लेन, दूसरे बनते हमारे ईस्ट कोस्टल प्लेन। द टू पार्ट ऑफ द कोस्टल प्लेन मीट एट ए सॉदर्न मोस्ट टिप, और वो पॉइंट यहाँ पर रहता है जहाँ पर दोनों कोस्ट मिलते हैं, इसे हम कन्याकुमारी पॉइंट कहते हैं। यहाँ पर आपका वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, यहाँ पर आपका ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है। तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के बारे में देखेंगे। ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया जो है वो लाई करता है किस किस के बीच में? ईस्टर्न घाट्स एंड बे ऑफ बंगाल के बीच में। ठीक है, तो ईस्ट कोस्ट जो है वो पहले हम पढ़ रहे हैं, ये हमारा ईस्ट कोस्ट है। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपका जो है वो ईस्टर्न जो है वो घाट है, तो और यहाँ पर जो है वो बे ऑफ बंगाल है। ठीक है, बे ऑफ बंगाल है, तो इसके बीच में जो ये एरिया पड़ता है ये हमारा जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है। द ईस्टर्न कोस्ट रन्स अलोंग द बे ऑफ बंगाल, तो ये बे ऑफ बंगाल के अलोंग ही जो है वो पूरा का पूरा जो है वो रन करता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि कौन सा वाइडर है, तो ये याद रखेंगे, इट इज़ वाइडर देन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। अभी आप यहाँ पर वेस्टर्न कोस्टल प्लेन पढ़ेंगे और ये आप ईस्टर्न पढ़ रहे हैं, तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से जो है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वो क्या है? वो वाइड है। अच्छा, अगर ये वाइड है तो इसकी विड्थ आप बता सकते हैं कितनी होगी? तो इसकी विड्थ जो है तकरीबन 120 किलोमीटर के आसपास है। एवरेज विड्थ की मैं बात कर रहा हूँ, कहीं कम होगी कहीं ज़्यादा होगी, एक एवरेज मान के चलते हैं कि 120 किलोमीटर है। अच्छा, 120 अगर इसकी किलोमीटर है तो आप बताइए जो हमारा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है उसकी विड्थ कितनी है? जो वेस्टर्न है उसकी जो है वो 10 से 20 किलोमीटर एवरेज मान के जो हम चलेंगे। ठीक है, अब जो नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट रहता है इस कोस्ट का उसको हम नॉर्दर्न सरकार कहते हैं। नॉर्दर्न मोर यहाँ पर जो है नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट जो है इसका रहेगा उसको नॉर्दर्न सरकार कहेंगे, और सॉदर्न जो है वो तमिलनाडु में होगा उसे हम कोरोमंडल कोस्ट कहेंगे। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है इज मार्क्ड बाय द डेल्टास मेड बाय द रिवर्स महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वो डेल्टा बनाते हैं, रिवर्स के सेडिमेंट डिपॉजिट होते हैं, महानदी के, गोदावरी के, कृष्णा के, कावेरी के, वो सभी जो है वेस्टर्न जो है वो ईस्टर्न फ्लोइंग जो है वो रिवर्स है, और वो जो है वो क्या बनाते हैं? डेल्टास बनाते हैं। ठीक है, अब देखो जो चिलिका लेक है उड़ीसा में, आप सभी ने सुना है, हम लेक्स का टॉपिक अलग से पढ़ेंगे ही। फिलहाल जो है यहाँ पर देखिए जो चिलिका लेक है ये लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक है। कहाँ पर? इंडिया में। ठीक, ये कहाँ पर लोकेटेड है? इंडिया के उड़ीसा में, वो भी जो इसी महानदी डेल्टा में जो है वो लाई करती है। ठीक है, तो ये मैप देखेंगे उतना अच्छा जो है फिगर नहीं है यहाँ पर। ठीक है, फिर भी जो है दिखाने की कोशिश की है, एक बड़ा सा मैप दिखाऊंगा मैं आपको बाद में। द कोस्टल प्लेन जो है दे आर बेल्ट ऑफ फॉर ग्रोइंग स्पाइसेस। आप देखेंगे ये जो कोस्टल प्लेन्स है
इसमें जो है स्पाइसेस तो उगते ही उगते हैं, इसके अलावा कोकोनट आपको देखने को मिलेंगे, राइस देखने को मिलेगा यहाँ पर उग रहा है, और पेपर जो है वो ब्लैक पेपर जो है वो भी यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा जो है मिलेंगे। ठीक है, दे आर सेंटर ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। क्या देखिए, ये तो आप सभी जानते हैं कि हमने जो इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स पढ़े हैं, इससे पहले भी बहुत बार पढ़ चुके हैं पोर्ट्स। ठीक है, तो अभी आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन वो जो पोर्ट्स है वो सारे इन्हीं प्लेन्स पे बने हुए, प्लेन्स में बने हुए हैं। ठीक है, तो ये इस वजह से जो यहाँ पर ट्रेड के लिए जो है इम्पोर्टेंट सेंटर्स बने हुए हैं। गुजरात में आपको पोर्ट देखने के मिलेंगे, मुंबई में मिलेंगे, कर्नाटक में मिलेंगे, तमिलनाडु में मिलेंगे। तो इस तरीके से ये सारे पोर्ट जो है वो यहाँ पर जो है वो मिलेंगे। तो ये ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो जो है एरिया जो है फेमस है। तो कोस्टल एरियाज जो है दे आर नॉन फॉर फिशिंग एक्टिविटीज़। बहुत से ऐसे छोटे छोटे फिशिंग विलेजेस जो है इन कोस्टल प्लेन्स पे बने हुए हैं, और यहाँ पर जो है फिशिंग एक्टिविटीज़ की जाती है, और वही फिशिंग जो है फिर पूरे इंडिया में जो है वो पहुँचाई जाती है। तो लार्ज नंबर ऑफ फिशिंग विलेज जो है वो डेवलप किए गए हैं इन कोस्ट पे। द रीजन रिसीव बोथ नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट मानसून। अब यहाँ पर ये जो रीजन आप देखेंगे, जब क्लाइमेट आप पढ़ते हैं तो मैंने आपको पढ़ाया होगा कि नॉर्थ वेस्ट से जो है वो मानसून आ रही है, और यहाँ पर साउथ वेस्ट से जो है यहाँ पर जो है वो आ रही है, साउथ वेस्ट मानसून भी जो है वो आ रही है। तो ये रीजन जो है दोनों, नॉर्थ ईस्ट से जो मानसून आ रही है उसे भी जो है वो रिसीव करता है, और जो साउथ वेस्ट से जो है मानसून आ रही है, ये हमारी साउथ वेस्ट से जो है मानसून आती है, इसे भी रिसीव करता है। और जो ये नॉर्थ ईस्ट से जो है रेनफॉल आती है, तो वो यहाँ पर जो है तमिल में जो है वो बारिश कराती है। तो इसकी एवरेज जो एनुअल रेनफॉल जो होगी वो 100 से 300 सेंटीमीटर होगी। इसमें इससे पहले हम जो डिजर्ट पढ़े थे वहाँ पर एनुअल रेनफॉल लेस देन 50 सेंटीमीटर थी, तो वहाँ पर जो है वो कल्टीवेशन के लिए वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब तमिलनाडु कोस्ट जो है उसे हम कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं, तो याद रख लेंगे, पूछा जाता है। और उड़ीसा और वेस्ट बंगाल की जो कोस्ट होती है, यहाँ पर आप देखेंगे ये यहाँ पर, तो इसे हम जो है वो नॉर्दर्न सिरकार कोस्ट कहते हैं। नॉर्दर्न सिरकार्स क्या है, तो ये थोड़े से कुछ टर्म से आप देखेंगे किस एरिया को कहा जाता है कि जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में ही लाई करता है, लेकिन महानदी और कृष्णा रिवर्स के बीच में ये लाई करता है। महानदी कृष्णा रिवर के बीच में जो है उसे हम नॉर्दर्न सिरकार कहेंगे। अब कार्नेटिक जो है वो कौन सा सेक्शन है, ठीक है, ये कृष्णा एंड कावेरी की रिवर के जो है वो बीच में जो है वो लाई करता है। उटकल प्लेन्स कौन से होते हैं, उटकल प्लेन जो है ये हमारे उड़ीसा के जो कोस्टल रीजन है उसे हम कहते हैं। इसके अंदर महानदी डेल्टा भी आता है, और जो महानदी डेल्टा इसमें फेमस जो है आपकी चिलिका लेक जो है वो रही होगी। फिर आंध्रा प्लेन के बारे में बात करेंगे। अभी इसी उटकल प्लेन से आगे चलते हैं पुलिकट लेक तक, तो ये हमारी आंध्रा प्लेन कहलाती है। इसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स यही है कि ये डेल्टा बनाती है बाय द रिवर गोदावरी एंड कृष्णा, तो गोदावरी और कृष्णा जो है आंध्रा प्लेन में डेल्टा बनाते हैं। दिस पार्ट इज लार्जली अ स्ट्रेट कोस्ट एंड लेक्स एंड सिग्निफिकेंट इंडेंटेशन, दिस मेक द डेवलपमेंट ऑफ द पोर्ट। तो यहाँ पर जो है वो पोर्ट जो है वो बनाना जो है काफ़ी डिफिकल्ट रहता है। ठीक है, तो हाउएवर देयर आर सम प्रोमिनेंट पोर्ट कुछ है, जैसे कि विशाखापट्टनम है, मछलीपट्टनम पोर्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगे, लेकिन ऐसे जो है वो काफ़ी मुश्किल है। अब लेकिन तमिलनाडु है ना, यहाँ पर आपको जो है बहुत से ऐसे पोर्ट्स भी मिलेंगे। तो ये जो है स्ट्रेच करता है कि पुलिकट लेक से जहाँ पर ख़त्म हुआ वहाँ से कन्याकुमारी तक अब जो एक्सटेंड होता है, ये पुलिकट से कन्याकुमारी तक, तो ये हमारा तमिलनाडु जो है वो प्लेन रहेंगे। ठीक है, स्ट्रेचेस फॉर ए डिस्टेंस ऑफ अराउंड 675 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इस प्लेन का क्या है, कावेरी डेल्टा है, जहाँ पर प्लेन जो है वो 130 जो है वो किलोमीटर का जो है वो वाइड है। The fertile soil and the large-scale irrigation facility have made the Kaveri Delta the granary of the South India। यहाँ पर सॉइल जो है काफ़ी फर्टाइल है, लार्ज स्केल जो है इरिगेशन की फैसिलिटीज़ जो है वो देखने को मिलेगी, इसीलिए जो कावेरी डेल्टा है इसे कहा जाता है ग्रैनरी ऑफ द साउथ इंडिया। फ्रेंड्स, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की तरफ चलते हैं। अब हमने पढ़ने हैं जो कि हमारे गुजरात से स्टार्ट होते हैं कन्याकुमारी तक, यहाँ पर अलग अलग नाम भी इसके दिए गए हैं। तो वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया जो है वो एक्सटेंड करता है गल्फ ऑफ खम्बे से, यानी कि गल्फ ऑफ खम्बत से, जो कि गुजरात में है, टू द कैप कैमेरॉन इन कन्याकुमारी। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है इसमें क्या क्या आता है, द कच्छ एंड काथियावाड़ कोस्ट जो गुजरात में है, तो गुजरात के कोस्ट को हम क्या कहते हैं, काथियावाड़ कोस्ट कहते हैं, याद रखेंगे। फिर मुंबई से जो गोवा है उसे हम कोंकण कोस्ट कहते हैं, ये जो आपका मुंबई से जो है वो गोवा तक है, ये वाला आपका कोंकण कोस्ट कहलाता है। कर्नाटका कोस्ट जो है वो गोवा से मैंगलोर तक है,
और मालाबार कोस्ट जो है वो मैंगलोर से कन्याकुमारी तक जो है वो केरला का जो रीजन उसे कहेंगे। मालाबार कोस्ट हैज गॉट सर्टेन डिस्टिंग्विश्ड फीचर इन द फॉर्म ऑफ कयाल्स। अब देखिए एक टर्म आती है बैक वाटर्स, जिसे लोकल में कयाल्स कहते हैं। तो यहाँ पर जो है मालाबार कोस्ट जो है इसका एक डिस्टिंग्विश्ड फीचर है कि यहाँ पर जो है वो कयाल्स जो है वो बनते हैं, ठीक है, यानी कि बैक वाटर जो है होता है विच आर यूज्ड फॉर फिशिंग, इनलैंड नेविगेशन, ऑल्सो ड्यू टू स्पेशल अट्रैक्शन फॉर द टूरिस्ट। तो पानी जो है वो बैक की तरफ जो है वो होगा यहाँ पर। देखिए वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो है उसमें आगे चलते हैं, ये डेल्टा जो है वो नहीं बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर कोव्स बनाते हैं। कोव्स क्या होता है अभी पढ़ेंगे हम। क्रीक्स बनाते हैं और कुछ स्टोरीज बनाते हैं। स्टोरीज यही है जहाँ पर सी और जो है वो रिवर वगैरह जो है मिलते हैं, उसे स्टोरीज कहते हैं। लेकिन कोव्स क्या होता है, डेल्टा क्या होता है, चलिए इनको टर्म्स को देख लेते हैं। डेल्टा जो होते हैं वो वेटलैंड ही होते हैं। डेट फॉर्म्स एज रिवर एम्प्टी दियर वाटर एंड सेडिमेंट इनटू अनदर बॉडी। देखिए यहाँ से एक रिवर आ रहा है, यहाँ पर एक और वाटर बॉडी है। अब ये रिवर जो अपने सेडिमेंट्स, अपना वाटर जो है यहाँ पर डालता है और यहाँ पर जो बनाता है एरिया उसे डेल्टा कहते हैं। अब ये बॉडी आपकी ओशंस भी हो सकती है, ठीक है, लेक भी हो सकती है, या कोई दूसरा कोई रिवर्स हो सकता है, ठीक है। तो ये जो डेल्टा यहाँ पर जो है वो क्या बनता है, सिंपली डेल्टा बनता है, ठीक है। अब कोव्स क्या होते हैं। एक कोव इज अ टाइप ऑफ स्मॉल शेल्टर्ड बे ऑन द कोस्ट ऑफ एन ओशन, लेक और रिवर। तो कोव जो है एक स्मॉल शेल्टर्ड जो है वो बे होता है बेसिकली किसी भी कोस्ट पर, ओशन की, लेक पे, ठीक है, या रिवर पे। क्रीक्स जो होती है ये नैरो एरिया होता है, बिल्कुल देखिए ये क्रीक्स जो होता है नैरो एरिया होता है जो समंदर से निकलता है। जैसे एक बड़ा सा समुद्र है, सी है, ये लेक है, ये कहीं भी, यहाँ से क्रीक निकल गए, यहाँ से पानी आना शुरू हो गया, वो लैंड की तरफ जो है पानी आता है। तो एक नैरो एरिया ऑफ वाटर है डेट फ्लोज इनटू द लैंड फ्रॉम सी और लेक, उसे हम क्रीक्स कहते हैं। स्टोरीज तो आप जानते ही होते हैं, जानेंगे, जैसे जहाँ पर जो है वो रिवर्स और सी जो है मिलते हैं, या आपको जो है इसमें इकोलॉजी वाले चैप्टर में जो है अच्छे से जो है पढ़ा चुका हूँ मैं, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो स्टोरी होगा। अब वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वो एक नैरो बेल्ट है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वो 120 किलोमीटर तक थे वाइड, लेकिन ये जो है वो नैरो बेल्ट है अलोंग द अरेबियन सी ऑफ अबाउट 10 to 20 किलोमीटर वाइड। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वो एग्जाम्पल किसकी, सबमर्ज्ड कोस्टल प्लेन की एक एग्जाम्पल है। अब बात करेंगे हम कच्छ पेनिनसुला की, ठीक है। लोकेशन जो है वो नॉर्थ वेस्टर्न गुजरात में है। ओरिजिनली जो है एक आइलैंड था सराउंडेड बाय द सीज एंड लैगून। द सराउंडिंग सीज एंड लैगून later on got filled by the deposition of sediments by the Indus River which are used to flow through this area. In this way जो island है become a part of the mainland. Topography की बात करेंगे, the area has an arid and semi-arid landscape because of the scarcity of the rain and the work of wind. चीफ फिजियोग्राफिक फीचर की बात करेंगे इस रीजन की, उसमें इंक्लूड होता है कोस्टल एंड सैंड ड्यून्स एंड सैंडी प्लेन्स विच आर इंटरस्पेस्ड विद वेरी रॉकी हिल्स। ग्रेट रान की बात करेंगे, इट इज अ साल्ट सोक प्लेन लाइंग ऑल along the north of the Kutch. It is almost completely flat and rises only a few meters above the sea level. It is flooded by the Banas and the Luni River during the rainy season. Later Rann क्या है? It is a southern continuation of the Great Rann. It lies on the coast and to the southeast of the Kutch. काठियावाड़ पेनिनसुला की बात करेंगे, लोकेशन क्या है? It lies to the south of the Kutch Peninsula. It is surrounded by the Later Rann on the eastern side and the Nal Basin on the northeastern side. Prominent hills है, दिस रीजन कॉन्सिस्ट ऑफ सम प्रोमिनेंट हिल्स एज मेंशन बिलो। एक तो मांडव हिल्स रहेंगे, गिरनार हिल्स रहेंगे और गिर रेंज जो है वो काठियावाड़ पेनिनसुला में देखने को मिलेंगे। मांडव हिल्स जो है वो दे लाई इन द सेंटर पार्ट ऑफ द काठियावाड़ पेनिनसुला। गिरनार हिल्स जो है इनकी जो एवरेज हाइट है वो तकरीबन 1117 जो है मीटर है, ठीक है, जो कि जो है यहाँ का एक हाईएस्ट पॉइंट भी जो है माना जाता है। गिर रेंज जो है वो सॉदर्न पार्ट रहता है काठियावाड़ पेनिनसुला का, और यही फेमस है वो गिर लाइंस के, गुजरात के जो गिर लाइंस है तो वहाँ के लिए जो है वो गिर रेंज है फेमस है। फिर जो है गुजरात प्लेन्स रहते हैं। इट लाइज टू द ईस्ट ऑफ द कच्छ एंड काठियावाड़ पेनिनसुला एंड सेपरेट ओवर द सॉदर्न पार्ट ऑफ द गुजरात एंड द कोस्टल एरियाज ऑफ द गल्फ ऑफ खंबर। फॉर्मेशन की बात करेंगे, दिस प्लेन हैज़ बीन फाउंड बाय द डिपोजिशन ऑफ रिवर्स लाइक नर्मदा, तापी, माही एंड सबरमती। स्लोप की बात करेंगे, इसकी एवरेज स्लोप जो है टुवार्ड द वेस्ट ऑन साउथ वेस्ट। एलिवेशन जो है वो क्या होगा, लो एलिवेशन रहेगा, ठीक है, 150 मीटर से जो है वो ज़्यादा एलिवेशन नहीं है। टोपोग्राफी जो है इस प्लेन की जो है वो दो पार्ट में डिवाइड की जाती है, एक हमारा जो है वो ईस्टर्न पार्ट रहता है, दूसरा कोस्टल पार्ट रहता है।
ईस्टर्न पार्ट जो है वो फर्टाइल है और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ यहाँ पर की जाती है। कोस्टल जो हमारा है यहाँ पर जो है सेमी एरिड लैंडस्केप है, तो कल्टीवेशन के लिए उतना बेहतर नहीं रहता है। कोंकण प्लेन्स की बात करते हैं, ये प्लेन जो है लाई करता है साउथ ऑफ द गुजरात प्लेन। दमन से जो लेके जो है गोवा तक जो है ये सेपरेट है तकरीबन 500 किलोमीटर तक। विड्थ जो है उसकी 50 से 80 किलोमीटर की है। टोपोग्राफी की बात करेंगे, इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स है ऑफ मैरीन इरोजन इंक्लूडिंग शिक्लिफ, shoals, reefs and islands in the Arabian Sea. Mumbai, situated in this plain, was initially an island reclaimed to connect it with the mainland. Konkan coast has a series of small bays and beaches. Karnataka coastal plains की बात करेंगे, the plain lies to the south of the Konkan plain. It is separate about 225 km long, extending from Goa to Mangalore. Width की बात करेंगे, it is narrow plain with an average width of 30 to 50 किलोमीटर। मैक्सिमम जो है इसमें जो है 70 किलोमीटर होता है नियर द मैंगलोर। टोपोग्राफी की बात करेंगे, डाइवर्स टोपोग्राफी इस रीजन में जो है वो देखने को जो है वो मिलेगी। ठीक है, सेंट्रल पार्ट में जो है वो जो है आपके जो है यहाँ पर स्पर्स जो है वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, फिर जो है हमारा यहाँ पर जो कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रीम्स भी जो है देखने को जो है वो मिलेगी। रिवर शरावती जो है वो भी देखने है यहाँ पर होगा। फिर यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फॉल जो है वो कर्नाटका कोस्टल प्लेन्स पे, जिसमें से जोग फॉल जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। फिर केरला प्लेन है, जैसे हम मालाबार प्लेन भी जो है कहेंगे। ठीक है, और कोस्ट को जो है मालाबार कोस्ट कहते हैं आप। ठीक है, ये हमारे मैंगलोर से जो है कन्याकुमारी तक जो है वो रहेगा। विड्थ जो है ये बाकी प्लेनों से जो है इसकी विड्थ ज़्यादा ही होगी। ठीक है, तो मच वाइडर देन द कर्नाटका प्लेन। एलिवेशन इसका लो लाइंग है। टोपोग्राफी की बात करेंगे, यहाँ पर लेक्स देखने को बहुत ज़्यादा मिलेगी, लगून्स देखेंगे, बैक वाटर जो है कि इसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। फिर स्पिट्स मिलेंगे। ठीक है, यही इसकी इंपॉर्टेंट जो करेक्टरिस्टिक्स है। तो एक क्वेश्चन याद रख लेना, बैक वाटर जो है केरला का, उसे हम क्या कहते हैं, कायाल्स कहते हैं। ठीक है, विच आर द शैलो लेगून्स और इनलेट ऑफ द सी रनिंग पैरेलल टू द कोस्ट लाइन। फिर यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लेक जो है विम्बलडन लेक जो है वन ऑफ द रामसर साइड भी है, इज द लार्जेस्ट बैक वाटर विद अ लेंथ ऑफ 75 किलोमीटर एंड विड्थ जो है 5 से 10 किलोमीटर की यहाँ पर है। इसका डिफरेंस देख लेते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स का और ईस्टर्न। सबसे पहली बात करेंगे वाइडर कौन सा है, तो वो हमारा ईस्टर्न होगा। कितना है, 120 है किलोमीटर, और ये जो है वो 10 से जो है 20 किलोमीटर है। वेस्टर्न कोस्टल जो है इंटरसेक्टेड बाय वेरियस माउंटेन्स ऑफ द वेस्टर्न घाट, और ये जो है वो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन कंटिन्यूसली रन करती है नॉर्थ से साउथ तक। रिवर जो है यहाँ के क्या बनाते हैं, ईस्टोरी मतलब सी जो है वो वाटर के साथ मिलता है, और यहाँ पर जो है वो डेल्टा बनते हैं। इट फेवर द फॉर्मेशन ऑफ हार्बर्स, यहाँ पर जो है वो हार्बर्स जो है बनाए जाते हैं, यहाँ पर जो है नहीं बना पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर विड्थ भी ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पर फेवर नहीं करता है कि क्योंकि यहाँ पर कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो चौड़े हैं, जिसकी वजह से जो है नहीं बन पाते हैं। यहाँ पर जो है वो वेस्टर्न कोस्टल में जो है वो बन जाते हैं हार्बर्स। तो यहाँ पर बारिश भी जो है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि जो हमारी जो साउथ वेस्ट जो है वो यहाँ पर जो है बारिश करवाती है। ठीक है, और यहाँ की अगर हम बात करेंगे, रिसीव रेन फ्रॉम बोथ नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट मानसून। यहाँ पर बड़े बड़े रॉक्स जो है देखने को मिलेंगे। ईस्टरीज जो है वो कोंकण कोस्ट में मिलेगी, बैक वाटर जो है वो मालाबार कोस्ट में मिलेंगे। तो यहाँ पर जो है सैंडी ज़्यादातर रहेगा ईस्टर्न कोस्टल में, और ड्यून्स जो लगून जो है वो बनते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो आपने सुना होगा कि सिटी एक थी द्वारका की, जो कि पहले इंडिया की मेनलैंड में जो मानी जाती थी, कि इसका एक पार्ट मेनलैंड का वेस्ट कोस्ट में थी। ये सबमर्ज्ड हो गई थी पानी में। ठीक है, अब इसी सबमर्ज की वजह से जो है हमने इसका जो है वो यूज़ करके एक नैरो बेल्ट बनाई है, जो कि एक नेचुरल कंडीशन बनाती है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द पोर्ट्स एंड हार्बर्स। तो कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट जो है, जैसे कि कांदला पोर्ट है, माजागोन है, जवाहरलाल पोर्ट है, नौ शिवा है, फिर जो है मरमगू है, मैंगलोर पोर्ट है, कोचिन पोर्ट है। ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल है नेचुरल पोर्ट्स की जो यहाँ पर जो है वो लोकेटेड है। तो इस वीडियो में जो है बस इतना ही है। आप हमें जो है फेसबुक पे जो है ज़रूर फॉलो कीजिए, और इंस्टाग्राम पे यहाँ पर आपके लिए क्विज़ेज जो है वो चल रही है इंस्टाग्राम पे, जो जाके देखिए। ये एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो होगी। फिर जो है यूट्यूब पे जो सब्सक्राइब नहीं किए तो कीजिए, और बाकी जो है हम पिंटरेस्ट, ट्विटर वगैरह पे भी जो है वो अवेलेबल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक।